हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर आपके सामने जीव विज्ञान से कक्षा 12वीं का पारिस्थितिक तंत्र से एक महत्वपूर्ण लेख या प्रश्न उत्तर लेके आ रहा हूँ, जो हमारी कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्पष्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला है, पारिस्थितिक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करना है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि पारिस्थितिक का मतलब क्या होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। मतलब के कहने का यह है कि पारिस्थितिक तंत्र जिसे कि एक पूरा पर्यावरण है। ठीक है, अब पर्यावरण में सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? सूर्य से ग्रहण करते हैं। देखिए, सूर्य से घास उत्पादन होती है, इसके बाद उसका उपयोग कीट शाकाहारी उपभोक्ता करते हैं, इसके बाद इसका उपयोग मेंढक करते हैं और इसके बाद सांप आदि करते हैं, इसके बाद मांसाहारी लोग करते हैं। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है, आप पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन तो इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। पहले इतने से पॉइंट को समझो आप कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं मतलब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा, मतलब अब पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? वो सूर्य से प्राप्त करेंगे। तो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। तो वो जब ग्रहण करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो मतलब कि वो सूर्य ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं और यह रासायनिक ऊर्जा भोजन के रूप में पेड़ पौधों के ऊतकों में एकत्रित हो जाती है। मतलब पेड़ पौधे भी तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो सूर्य की रोशनी के द्वारा, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जब इन पेड़ पौधों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सूर्य के द्वारा जब इनको भोजन प्राप्त हो जाता है तो इन पेड़ पौधों में एकत्रित हुई ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में स्थानांतरित हो जाती है। मतलब कि पेड़ पौधों को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो उन्हें भोजन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है पेड़ पौधों से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग। अब पेड़ पौधों से जो प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग प्राथमिक उपभोक्ता के श्वसन क्रिया के कारण ऊष्मा में रूपांतरित होकर वायुमंडल में चला जाता है। शेष बची हुई ऊर्जा उनकी वृद्धि और विकास में काम आती है। मतलब पेड़ पौधे जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जो मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, कुछ ऊर्जा तो अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और कुछ ऊर्जा जो है वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं, है ना, और शेष बची हुई ऊर्जा जो उनके विकास के काम में आती है। अगला है हमारा, ऊर्जा भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता में पहुंचती है। मतलब कि ये जो भोजन की ऊर्जा, देखो पेड़ पौधे खिलते हैं तो फल उगता है, फल आता है, फल से जीव जंतु में ये ऊर्जा जाती है, मनुष्य में ऊर्जा जाती है। मतलब प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो पेड़ पौधे पहले ऊर्जा ग्रहण करेंगे, इसके बाद उनमें जो फल लगेगा वो फल को जीव जंतु भी खाएंगे और मनुष्य भी खाएंगे। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा इस प्रकार से वो दर चलता ही जाएगा। जब पेड़ पौधे या जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मतलब जब पेड़ खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, तो ऊष्मा का रूप वायुमंडल में वापस लौट जाता है। तो फिर क्या करता है, उसकी ऊर्जा जो क्या होती है वो धीरे धीरे वायुमंडल में वापस चली जाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन हमने किया है कि किस प्रकार से पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे वो अपने पास भी रखते हैं ऊर्जा को और अपने विकास के में भी काम में लेते हैं और इसके बाद वो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो जीव जंतु हैं उनमें भी उन ऊर्जा को संग्रहण करते हैं, मतलब उनमें वो देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोषण स्तर से क्या है? मतलब पोषण स्तर क्या है, इसको समझाइए। पोषण से मतलब सीधे समझ में आ गया, पोषण का मतलब होता है भोजन, मतलब अपने आप
को भोजन प्राप्त करवाना। पोषण स्तर से हमारा आशय यह है कि जब एक निश्चित दिशा में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। अब एक निश्चित दिशा में देखो, जब सूर्य के प्रकाश को एक निश्चित दिशा में जाएगा तो वो धीरे धीरे वस्तु क्या होती है, गर्म होती जाएगी। उसी प्रकार से मतलब जब एक निश्चित दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो खाद्य श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित करता जीवधारियों का रेखीय क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो वो धीरे 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 क्या होता है खाद्य श्रृंखला का एक सूचीबद्ध क्रम बन जाता है ना। जैसे कि पेड़ पौधे है ना, तो पेड़ पौधों से धीरे धीरे जीव जंतु में आए, ठीक है, जीव जंतु से धीरे धीरे काय में आए, मनुष्य में आए, ठीक। तो इस प्रकार से मतलब ये जो खाद्य श्रृंखला है ये चलती आ रही है। अब इसका कुछ पॉइंट है जो देखते हैं अपन। एक जीव से दूसरे जीव में जब खाद्य श्रृंखला का संचार होता है, एक सामान्य खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से प्राप्त होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम साग सब्जी देखते हैं वो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अपने आप को विकसित करते हैं और इसके बाद हम उनको तोड़ लेते हैं और फिर उसका उपयोग हम करते हैं। तो अब एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य श्रृंखला हुई, ठीक है। यह सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। इसके बाद इसका क्रम हरे पौधे से शाकाहारी जंतुओं से मांसाहारी जंतुओं में स्थानांतरित होते जाता है। देखो थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि फल उगा, फल को किसी जीव ने खाया, ठीक है, फल को किसी जीव ने खाया, अब उस जीव को फिर किसी जीव ने खाया, तो अब ये क्या हुआ, ये खाद्य श्रृंखला का क्रम धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। तो ये पोषण स्तर है जो हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न हमारा ऊर्जा प्रवाह क्या है। अब ऊर्जा कैसे प्रवाह होती है, ऊर्जा कैसे बनती है। जब हरे पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, है ना। जब हरे पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसको खाद्य पदार्थ में परिवर्तन करते हैं तो खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट यह ऊर्जा हरे पौधे से शाकाहारी से प्राथमिक व द्वितीय मांसाहारी में 10% नियमानुसार स्थानांतरित हो जाती है। इसके बाद 90% ऊर्जा उष्मा के रूप में पर्यावरण में मुक्त हो जाती है। तो इसका पूरे का कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा प्रवाह क्या है। देखो एक पेड़ है, पेड़ जो है वो सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करता है, ग्रहण कर लिया, अब उसके बाद उसमें फल विकसित होता है, फल विकसित भी हो गया, ठीक। अब वो फल विकसित जो है वो दूसरे जीव जंतु ने उसका उपयोग करा, मनुष्य ने उसका उपयोग करा, अब इसके बाद उसका उपयोग फिर अन्य जीव जंतु करते। तो इस तरीके से ये खाद्य श्रृंखला का जो ऊर्जा प्रवाह है वो धीरे धीरे मतलब एक दूसरे में प्रवाह होता जाता है। तो ये हो गया ऊर्जा प्रवाह। अगला क्वेश्चन है हमारा पारस्परिक पिरामिड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो पारस्परिक पिरामिड को खाद्य पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पारस्परिक पिरामिड को क्या माना जाता है, यह तो खाद्य पिरामिड और एक ऊर्जा पिरामिड के रूप में जाना जाता है। ऐसे पिरामिड की अवधारणा को संख्याओं से दर्शाया जाता है, 1 2 3 मतलब संख्याओं के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अब देखते हैं पिरामिड को व्यक्तियों की ऊर्जा, संख्या, ऊर्जा और बायोमास के आधार पर तैयार किया जाता है। किसके आधार पर, देखो संख्या, ऊर्जा और बायोमास के आधार पर तैयार किया जाता है। इन्हें पिरामिड के आकार का बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पारस्परिक पिरामिड इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रत्येक पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा का बायोमास या व्यक्ति तक पहुंचे। मतलब एक व्यक्ति में या एक जीव में या एक जंतु में या एक पौधे में कितनी प्रकार की ऊर्जा की जरूरत है उसके अनुसार मतलब उन्हें दिया जाए, तो इसे पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड के प्रकार हैं, तो पहला प्रकार है संख्या का पिरामिड। तो पारिस्थितिक तंत्र में अनेक पोषी स्तरों पर जीवित व्यक्तियों की संख्या को सही करके जो पारिस्थितिक पिरामिड बनाया जाता है उसे संख्याओं के पिरामिड के रूप में जाना जाता है। मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र में अनेक पोषी स्तरों में जीवित व्यक्तियों की संख्या को सही करके, मतलब जो जीवित व्यक्ति है और उसमें कितने प्रकार से ऊर्जा लगती है या कितने प्रकार से भोजन लगता है, उनको संख्या के माध्यम से याद करना।
अगला है आपका बायोमास पिरामिड। तो बायोमास पिरामिड में क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड जो प्रत्येक पोषी स्तर के जीवित तंत्र द्वारा उत्पादित बायोमास की मात्रा पर विचार करके बनाया जाता है, जो बायोमास पिरामिड कहलाता है। मतलब कि पारिस्थितिक पिरामिड जो प्रत्येक पोषी स्तर, मतलब पोषी स्तर का मतलब होता है कि जो ग्रहण करता है, जो भोजन को ग्रहण करता है, उनको जीवित तंत्र द्वारा उत्पादित बायोमास की मात्रा पर विचार करके बनाया जाता है, उसे बायो पिरामिड्स कहते हैं। अब ऊर्जा का पिरामिड क्या है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह को निश्चित करके बनाया जाता है। इसे पारिस्थितिक पिरामिड को ऊर्जा के पिरामिड के रूप में जाना जाता है। फिर से समझे इसको, एक पोषी स्तर मतलब एक पोषित स्तर, एक पोषित का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो ऊर्जा ग्रहण करता है, एक जीव जो ऊर्जा ग्रहण करता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक, मतलब जैसे कि कोई पेड़ हुआ, उसमें फल लगा तो एक जीव हुआ, और वो जीव से दूसरे जीव तक गया, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा को प्रवाह किया, निश्चित करके बनाया जाता है। इसे पारिस्थितिक पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमने कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पारिस्थितिक तंत्र से आपको क्वेश्चन बताए हैं, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह लेख आपको पसंद आया है या आंसर आपको सरल लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियो और आपके सामने लेकर आते रहें।